हेलो एवरीवन। आज हम लोग एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, उसका इन्वर्स क्या होता है और कैसे निकलता है, एडजॉइंट का उसमें क्या यूज़ है। तो ये पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करेंगे हम लोग। एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहले आते हैं कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो कोई भी एक पहले मैट्रिक्स ले लेते हैं, फिर इसके एडजॉइंट के बारे में बताते हैं। तो ये मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ए मैट्रिक्स। इसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मान लेते हैं कि ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है हमारे पास? 3/3। तो इसका जो एडजॉइंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि एडजॉइंट को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है कि आप क्या करो कि सबके कोफैक्टर्स से मतलब बनने वाला एक मैट्रिक्स बनाओ। सबके कोफैक्टर से मतलब ये जो A11 है इसका कोफैक्टर कैपिटल A11 हो जाएगा हमारे पास। A12 का कोफैक्टर लिखो आप, A12 हो जाएगा। इसका कोफैक्टर लिखो, A13 हो जाएगा आपका। A21 इसका कोफैक्टर हो जाएगा, A22 इसका कोफैक्टर हो जाएगा, A23 इसका कोफैक्टर हो जाएगा, A31 इसका कोफैक्टर हो जाएगा, A32, A33। या मैट्रिक्स बना दो और फिर क्या करो, इसका ट्रांसपोज ले लो। इसका ट्रांसपोज ले लो मतलब कोफैक्टर्स से बनने वाले मैट्रिक्स का क्या करना है, हमें ट्रांसपोज लेना है। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो आपके ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, देखो A11 11, A12 A13। यानी कि हुआ क्या कि पहला वाला जो रो था हमारे पास वो पहला वाला कॉलम बन गया। वैसे ही दूसरा वाला जो रो है वो दूसरा वाला कॉलम बन जाएगा। तो A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये जो आएगा ना आपका, ये मैट्रिक्स जो है ये भी एक 3/3 का एक मैट्रिक्स होगा। ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। तो होगा क्या हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कोफैक्टर से बनने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो वही देखो आप यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है कि द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए n/n है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा हमारे पास, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स Aij। यहाँ पे Aij स्मॉल की जगह पे आप देखो कैपिटल कर दिया। तो कैपिटल करने का मतलब क्या हुआ हमारे पास कि यहाँ पे तो एलिमेंट था, ये क्या आ गया, उसका कोफैक्टर आ गया, वेयर Aij इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट Aij। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई दिस वन, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये देखो ट्रांसपोज ऑफ दिस वन। तो ये जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा 3/3 मैट्रिक्स का। ठीक है। अब ये 3/3 के लिए, 2/2 के लिए, 4/4 के लिए, जिसके लिए भी करना है सबके लिए हो जाएगा। मेनली आपको 3/3 तक ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा। ठीक है। कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, इवन जेई में भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है। तो बात करते हैं कि जैसे एग्जांपल है हमारे पास 23 कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ A4 A2314। ठीक है। एक एग्जांपल है हमारे पास 23, ए मैट्रिक्स दे के दिया गया हमें 2 3 1 4 और हमें क्या करना है, हमें इसका एडजॉइंट पता करना है। तो एडजॉइंट पता करते हैं। ठीक है। देखो पहले क्या करेंगे, इस मतलब हमारे पास वो एलिमेंट कौन कौन सा है, A11 जो एलिमेंट है वो कितना है, 2 है। तो इसका जो कोफैक्टर होगा A11 वो कैसे आता है हमारे पास, -1 टू द पावर जो लोअर सब्सक्रिप्ट है उसका सम कर देंगे तो 1 + 1 और फिर क्या आएगा हमारे पास A11। तो यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर। और A11 कितना है हमारे पास 2, एक्चुअली सॉरी A11 नहीं आएगा, M11 आता है ना। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास M11। अच्छा, इसका M11 कैसे आता है हमारे पास, इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तब हमारे पास बनेगा। तो आप ये देखो कितना बन जाएगा, -1 का स्क्वायर और M11 जो है हमारे पास वो कितना है, 4 है। ये 4 हो गया हमारे पास। तो कितना आ जाएगा, ऐसे भी जो हमारा को फैक्टर होगा इसके लिए वो भी क्या होगा, 4 होगा। तो अब बार बार हम लोग इतना नहीं करेंगे, आप काम कैसे करोगे कैसे। ठीक है। को फैक्टर्स ऐसे एक्चुअली लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब करना तो पड़ेगा ही क्योंकि मार्क्स फिर वैसे नहीं मिलेगा ना। फिर A12 की बात करते हैं। तो A12 हमारे पास एलिमेंट कितना है, 3 है। तो A13 जो होगा हमारे पास
वो किसके बराबर होगा, A12 माइनस 1 टू द पावर कितना होगा, 1 + 2 और कितना हो जाएगा हमारे पास M12। यानी कि इस 3 के लिए हमारे पास माइनर क्या हो जाएगा, तो इसका रो छोड़ो इसका कॉलम छोड़ो, बचा कितना 1। तो आपका M12 तो कितना हो गया 1 और -1 टू द पावर 3 हो गया, तो ये -1 और इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 1, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास -1। फिर वैसे ही A21 की बात करते हैं, A21 की बात करते हैं तो A21 हमारे पास कितना है 1 है। तो हमारे पास इसका कोफैक्टर A21 जो होगा वो कितना हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 1 और M21। अब M21 कैसे निकलता है, उसमें तो साइन से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 1 का पता करना है तो 1 का रो और 1 का कॉलम दोनों छोड़ देंगे, बचा कितना 3, तो ये तो 3 हो जाएगा हमारे पास। तो ये -1 टू द पावर 3, ये -1 और इंटू कितना हो जाएगा 3, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट -3। ये आ गया आपका। अब 4 वाले के लिए कर लेते हैं। तो 4 के लिए करोगे तो ये आपका पोजीशन क्या है उसका, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2, ये 4 है हमारा। तो इसके लिए जो को फैक्टर होगा A22 वो कितना हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 2 और M22। अब M22 कैसे निकलेगा, इसको और इसको छोड़ देते हैं, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास 2 बचेगा। तो यहाँ से तो ये 1 हो जाएगा इंटू कितना 2, तो ये आ गया आपका 2। तो अब क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ A हमारा कैसे मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ A जो होगा जितने आए हैं उन सबके कोफैक्टर्स को लिखते हैं। तो इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा 4 -1, ये हो जाएगा 4, ये होगा -1, दिस वन विल बी -3, दिस वन विल बी 2। अब इसका क्या करना है हमें, इसका लेना है ट्रांसपोज, ठीक है, डैश कर लो या फिर T लिख दो, दोनों चलेगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -3 और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपके पास मैट्रिक्स कितना था, मैट्रिक्स था 2 3 2 3 1 4, मैट्रिक्स था हमारे पास 2 3 1 4 ये था। और इसका जो एडजॉइंट आया है वो ये आया है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हुआ क्या है कि ये वाले का जो पोजीशन है ना वो इंटरचेंज हो गया है, बस मतलब कि 2 की जगह 4 और 4 की जगह पे 2 हो गया है। और यहाँ पे जो होता है इन दोनों का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। इनका क्या होता है हमारे पास, पोजीशन इंटरचेंज कर दो आप, मतलब सेकंड के लिए है बस, 2/2 के लिए अगर है तो उसके लिए एडजॉइंट पे काम करेगा ये, बाकी किसी पे काम नहीं करेगा। पोजीशन इंटरचेंज और चेंज द साइन, चेंज द साइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडजॉइंट जो है वो डायरेक्टली निकाल सकते हो। जैसे कोई एग्जांपल अगर मान लेते हैं आपको देते हैं, ठीक है, कि कोई ए मैट्रिक्स है 5 6 7 8 इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है। और इसका पूछा है कि इसका एडजॉइंट बता दो कि इसका एडजॉइंट क्या होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, तो इसको इंटरचेंज करना है, 8 और 5 को इंटरचेंज करना है, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा और इन दोनों का बस साइन चेंज कर दो, तो -6 और कितना हो जाएगा -7। दोनों पॉजिटिव थे तो दोनों को निगेटिव कर दिया, ठीक है। अब उसमें से एक नहीं मान लेते हैं निगेटिव, इस तरीके से होता कि कोई ए मैट्रिक्स है, इसमें -1 -2 3 और 4 इस तरीके से है हमारे पास। तो इसका एडजॉइंट पता करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा। तो एडजॉइंट ए जो होगा हमारे पास डेट विल बी अगेन 2/2 का एक मैट्रिक्स होगा, 4 और -1 को तो इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा और इनका साइन चेंज कर दो, तो -2 है इसको 2 कर दो, यहाँ पे 3 है इसको -3 कर दो। तो ये आपका 2/2 के एडजॉइंट निकालने का एक ट्रिक हो जाता है, ठीक है। ऐसे देखो आप मतलब कि इसको कर कब सकते हो, जब आपको उस पर दिया गया हो, मतलब सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला ऑप्शन, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिया गया हो। अदरवाइज मान लेते हैं कि 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चंस में अगर उस तरीके से पूछता है तब तो हमें बिल्कुल बेसिक तरीके से निकालना पड़ेगा। ये बस चेक करने के लिए हमारा हो जाएगा कि हाँ हम सही तो निकाले हैं ना जो निकाले हैं, ओके। तो ये देखिए क्या होता है हमारे पास, इसको इंटरचेंज कर देते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। अच्छा, अगला है हमारे पास a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, ये कह रहा है कि A इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू कितना आएगा हमारे पास आई एन। ठीक है, ये रिजल्ट है आपके पास। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये कैसे हुआ। तो एक 3x3 का एक मैट्रिक्स लेके हम बता देते हैं उस चीज़ को। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आई एन का मतलब क्या हुआ ये कि एन ऑर्डर का जो ऑर्डर है हमारे पास, ए जो है मान लेते हैं कि n बाई एन का है, n बाई एन का है, तो ये हमारे पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, n ऑर्डर का क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो चलिए इसके प्रूफ करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको, काफ़ी अच्छा है। मान लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है हमारे पास, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये है आपका ए मैट्रिक्स। अब इसका एडजॉइंटे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। ठीक है, देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा आपका कि इसके कोफैक्टर्स को लिख के और फिर क्या करते हैं हम लोग ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली लिख लेते हैं कि A11 तो यहाँ पे आएगा हमारे पास, A12 जो होगा वो यहाँ पे आएगा, A13 जो होगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, A21 यहाँ पे, A22 यहाँ पे, A23 यहाँ पे, 31, 32, 33। एक्चुअली इसका एडजॉइंट अभी हमने ऊपर में निकाला भी था। ठीक है, ये था आपका एडजॉइंट, ये जो है ना यहाँ पे ये एडजॉइंट निकाला था। अच्छा, अब क्या करना है, हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए। तो निकालते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए जो होगा वो क्या होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, ये एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स से, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमें पता है कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। यहाँ का पहला रो उठाते हैं, पहला रो उठाएंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखोगे आपका क्या आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा आपका A11 इंटू A11, A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू दिस वन, A12 इंटू कितना आ जाएगा आपका A12 और प्लस A13 इंटू A13, ये बनेगा आपका। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ से ये वाला कैसे आएगा हमारे पास, ये कौन सा एलिमेंट होगा हमारे पास, देखो ये A11 होता है हमारे पास, ये कौन सा एलिमेंट होता है A12 है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास। हम एक काम करते हैं थोड़ा सा ना, हम पहले क्या करते हैं, हम इसको निकालेंगे। तो ये कैसे आएगा हमारे पास, यहाँ वाला जो पोजीशन होता है वो क्या होता है 2 1 होता है, यानी कि फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, होल्ड ऑन, क्या करना है हमें, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा A21 इंटू A11 प्लस आ जाएगा आपका A22 इंटू A12 और प्लस आपका आ जाएगा A23 इंटू A13। ठीक है, और यहाँ वाला जो एलिमेंट होगा आपका ये
थर्ड वाला जो एलिमेंट आएगा वो कैसे आएगा आपका, थर्ड वाला जो एलिमेंट आएगा वो कैसे आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आ जाएगा आपका, A31 A11 प्लस A32 A12 और प्लस A33 और A13। अब बाकी क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। बाकी के जो 6 एलिमेंट्स होंगे वो क्या आएंगे उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। पहले आप ये देखो कि अगर फर्स्ट रो को आप ध्यान से देखो, थोड़ा इस फर्स्ट रो को ध्यान से देखो, तो ये क्या है, ये है फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उनके कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पे अगर बात की जाए कि ये क्या है, तो एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो हैज़ बीन मल्टीप्लाइड by their corresponding cofactors and added। यही किया गया है ना। तो आप पिछला वाला ध्यान रखो, कोफैक्टर्स वाला और वो वाला जब बताया गया था, आ जाओ उस पर भी बता ही देते हैं आपको। ये देखो क्या था यहाँ पे, यहाँ पे एक रिजल्ट देखो आप था, ये चीज़ मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हेंस डेल्टा इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। अगर हम किसी रो या फिर किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, डिटरमिनेंट वैल्यू। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि क्या बनेगा, ये जो है हमारे पास ये किसके बराबर होगा, फिर ये क्या डिटरमिनेंट वैल्यू के बराबर होगा। यानी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, मतलब ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू, दैट इम्प्लाइज कि इसकी जगह पे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं क्या। आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या हैं, ये हैं ए मैट्रिक्स के, उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखो A21 A22 A23 क्या है, सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं, और A11 A12 A13 क्या है, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हैं। इसका मतलब ये है कि सेकेंड रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया है। अब इसके लिए भी हमने बता दिया था बट फिर भी आपको दिखा देते हैं कि इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो देन देयर सम इज 0। यानी कि ये जो आएगा आपका ये 0 है, क्योंकि सेकंड रो के एलिमेंट्स को हमने क्या किया, फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है। तो इसका डिटरमिनेंट मतलब ये जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। आप अगले पे देखो A31 A32 A33 कौन सा है आपका, थर्ड वाला है, थर्ड वाला रो लिया है आपने। और A11 A12 A13 क्या है, आपके फर्स्ट रो का कोफैक्टर्स है। तो ये भी तो रो किसी और रो का एलिमेंट हो गया, थर्ड रो का एलिमेंट हो गया और फर्स्ट रो का कोफैक्टर्स हो गया। तो उसको उससे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो फिर से वैल्यू क्या आएगा आपका, 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला जो है वो तो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया। थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ठीक है, पहला वाला तो जो है वो आपका क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ है, और बाकी दोनों क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब आप ऐसे ही आगे मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको मिलेगा यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे आपको फिर से डिटरमिनेंट ऑफ ए मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 0, यहाँ पे मिलेगा 0, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए। या ये तो हमने पहले वाले को ही लिखा है, पहले वाले कॉलम को, एक्चुअली जगह नहीं था ना तो सबको कर नहीं पाते। ठीक है, अब आप सिमिलरली कह सकते हो कि इस तरीके का ही कुछ बनेगा हमारे पास, यानी कि a इंटू एडजॉइंट ए हमारे पास ये बन गया। तो हम इसको थोड़ा अलग से लिख लेते हैं कि a इंटू
एडजॉइंट ऑफ ए जो आया आपका वो कितना आ गया, ये आ गया दिस वन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 सॉरी 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये बना आपके पास। तो मैट्रिक्स में आपको पता है कि मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे नंबर्स में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से मतलब कि डिटर्मिनेंट मतलब इस मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट ऑफ ए को बाहर कर सकते हैं क्या? आप ये पहले बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को बाहर कर सकते हैं क्या? हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैट्रिक्स वाले में आप देखो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर ध्यान नहीं है तो एक बार जाके उस चीज़ को रिवाइज़ करो, या फिर नोट्स में भी ऐसे ही देख लोगे आपको तो पता चल जाएगा कि डिटर्मिनेंट में हमारा अलग होता है, मैट्रिक्स में अलग होता है। अगर डिटर्मिनेंट में हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मैट्रिक्स में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने एलिमेंट्स हैं सब में मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अगर बाहर करोगे आप तो ये क्या बनेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा, तो ये क्या है आपका, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए I3, थर्ड ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फाइनली आपका क्या निकल के आया, ए इंटू एडजॉइंट ए जो आया आपका वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3 आया, जहाँ पे कि 3 क्या है, ये 3, यही तो ए भी तो आपका 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स था ना। तो इन जनरल हम लोग कहेंगे कि अगर 3 ऑर्डर का हुआ तो ऐसा बना, तो अगर किसी n ऑर्डर का है, ठीक है, अगर ए एक मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, तो आप जब a को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करोगे, आप a को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू कितना, in। ठीक है, अब हमने a इंटू एडजॉइंट ए कर लिया, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर लोगे कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू आप a करो, मतलब पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखो फिर ए लिखो, तो आपका यहाँ से भी वही निकल के आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू in। अब ये आप लोग के लिए है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आता है कि ए इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इंटू ए जो होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू in होता है। एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं, ठीक है, कि a इंटू एडजॉइंट ए जो होता है अगर किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू in। तो उसी की बात कर रहा था ये कि a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। ठीक है, ये a मैट्रिक्स हुआ, इसका एडजॉइंट हुआ, मल्टीप्लाई करने के बाद इसने डायरेक्टली कर दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास जी। अच्छा, अगला आते हैं कि सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ये टाइप है एक तरह से मैट्रिक्स का, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो, कोई भी एक मैट्रिक्स होगा, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू जो होता है निकालते हैं तो क्या आता है, एक नंबर आता है। ठीक है, तो नंबर क्या हो सकता है, अगर जीरो के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो क्या होगा, या तो वो जीरो होगा या फिर नॉन जीरो होगा। तो वही बात कर रहे हैं बस कि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका जीरो हो गया तो हम लोग कहेंगे कि ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, दिस मच इज सिंपल। ठीक है, मतलब दिस इज दिस मच सिंपल, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। बस अगर पूछा कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है क्या, डायरेक्टली आप उसका क्या कर दो, डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल दो, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारे पास। सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो क्या होगा, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर नहीं है तो कहेंगे कि ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बस इतना ही है कुछ, कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा जीरो हो गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा जीरो नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में। ओके, तो वही आपका कि अगर जीरो है तो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन जीरो है तो डेफिनेशन 4 और 5 आपका दोनों हो गया।
ठीक है। थ्योरम 2 की बात करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। अब देखो यहाँ से बोला क्या उसने, उसको समझा देते हैं हम आपको, कि बोला है कि ए जो है वो नॉन सिंगुलर है, दैट इम्प्लाइज कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा वो नॉन जीरो होगा, और बी भी नॉन सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ऑफ बी जो होगा वो भी हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब देखो उसने कहा है ना कि ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, देन ए बी एंड बी आर ऑल्सो, तो हमारे पास जो ए बी होता है इसको बोल रहा है कि ये भी नॉन सिंगुलर होगा, तो ए बी का डिटरमिनेंट वैल्यू हमें निकालना होगा पता करने के लिए कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जो होता है ना वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है हमारे पास। ठीक है, ये पहले कुछ जब मल्टीप्लिकेशन में आप करोगे ना दोनों का, चाहे आप ऐसे भी सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है, कि दोनों का अलग अलग आप निकालोगे ना। अच्छा एक्चुअली थ्योरम 3 यही है हमारे पास कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जो होता है आपका वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो मैट्रिक्स को आप पहले मल्टीप्लाई करके फिर उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, या फिर पहले डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो फिर उसको मल्टीप्लाई करो, दोनों बराबर होगा आपका। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए भी नॉट इक्वल टू जीरो है और डिटरमिनेंट ऑफ बी भी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये तो दो नंबर्स हैं। तो दो नंबर्स जीरो कब हो सकते हैं, जब उसमें से कोई एक जीरो हो, लेकिन उसने तो कहा है कि हमारे पास ए भी नॉट जीरो है और बी भी नॉट जीरो है, तो ये हमारे पास डेफिनेटली नॉट जीरो होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, ये भी मैट्रिक्स है वो उसका क्या आ गया, जीरो नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो हमारे पास ये भी क्या होगा, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, वही कह रहा है हमारे पास। और अगला, तो ये आप ध्यान रखोगे इस चीज़ का कि अगर हमारे पास कहीं भी इस तरीके से डिटरमिनेंट ऑफ ए बी लिखा हुआ है इस तरीके से, तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसका ध्यान नहीं रहता है इन बिटवीन अगर क्वेश्चंस कर रहे होते तो इसका ध्यान रखोगे आप लोग कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके पहले और फिर उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें, या फिर डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के फिर मल्टीप्लाई करें, बात बराबर है। अच्छा अगला आते हैं, अगेन ये इंपॉर्टेंट अच्छा है, मतलब इंटरेस्टिंग है थोड़ा। ए एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है हमें क्या करना है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है कि ये जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा वो क्या होगा। ठीक है, मतलब इसका रिलेशन ए के डिटरमिनेंट से क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि ए जो है, लेट ए इज n बाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, n बाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर में पढ़ा था कि a इंटू एडजॉइंट ए जो होता है, a इंटू एडजॉइंट ए जो होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन होता है। ठीक है, या फिर मतलब अगर 3/3 की बात करें तो I3 हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे ये देखो आप कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेते हैं, टेकिंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेते हैं। अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी बराबर होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा इधर से, तो a इंटू कितना है हमारे पास, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू पूरे का डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू कितना, आई एन। ओके, अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन पहले कभी पढ़ा होगा इसमें, आई थिंक इधर में कहीं दिया हुआ है कि जब k से मल्टीप्लाई करते हो और बाहर उसको आप निकालते हो तो आपका k टू द पावर n बाहर आता है। अब हमको एग्जैक्टली ध्यान नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं एक बार। यस, ये देखो आप, अगर a जो है वो kb के बराबर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जो होगा वो k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ b के बराबर होगा। ठीक है, जहाँ पे कि k जो है वो n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब a और b जो है वो n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर a बराबर kb इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, तो जब हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ कितना हो जाता है हमारे पास, kb। तो जब हम k को बाहर निकालेंगे तो k टू द पावर कितना आता है, n डिटर्मिनेंट ऑफ b। इसको हमने कर लिया था यहाँ पे, उसके लिए एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो इसका ध्यान रखोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ a जो होता है हमारे पास वो k टू द पावर n आएगा हमारे पास। अब आते हैं हम लोग अपने पार्ट पे। तो यहाँ से देखो कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a तो एक नंबर ही होता है ना, एक कांस्टेंट नंबर होता है हमारे पास। तो ये जब बाहर आएगा
तो आपका बाहर में कितना निकल के आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर कितना आ जाएगा, n बाहर आएगा। वो सिंस हमारे पास, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, और ये क्या बच जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई n बच जाएगा। ओके, कि अगर हमारे पास, मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंस, मान लेते हैं कि a जो है वो kb के बराबर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जो होता है वो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ kb इज इक्वल टू k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ b के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n इंटू आई एन। अच्छा, ये तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, अभी देखो आप, ये भी एक मैट्रिक्स है आपका, ये भी एक मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका क्या लिया गया है, मॉड लिया गया है, मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला गया है। तो अभी देखो इस वाले फॉर्मूले से दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। दोनों को जब आप अलग अलग करोगे तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलग आ जाएगा, और ये एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा ये अलग आ जाएगा। तो ये किसके बराबर हो गया हमारे पास, ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर n, और इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ आई n का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ आई n जो होगा वो आपका क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो हमें यही तो चाहिए था। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये तो 1 हो गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर n, और होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा आपका, पावर वाले रूल से, एक्सपोनेंट वाले रूल से ये कितना हो जाएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर कितना आ जाएगा आपका, n माइनस 1। यानी कि अगर हमें क्वेश्चन दिया गया इस तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे अगेन। एक्चुअली इस वाले सेक्शन में ना सब कुछ इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, करने में भी अच्छा लगता है, रिजल्ट भी अच्छे अच्छे आते हैं। ओके, तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 एंड ए इज़ अ 4x4 मैट्रिक्स, 4x4 मैट्रिक्स, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ये मान लेते हैं आपसे पूछा गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, तो सीधा सीधे कह देंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर कितना, n माइनस 1। अब n कितना है यहाँ पे, 4 है, 4x4 का मैट्रिक्स है, तो n का वैल्यू तो हमारे पास कितना है, 4 है, तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1। अब ये कितना दे के रखा है, 4 दे के रखा है, तो 4 टू द पावर 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3, 16, 64, कितना आ जाएगा हमारे पास, 64। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए जो होता है हमारे पास वो क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। देखो आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वर्स को कवर करेंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।